ये है SD की ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच। आज मैं अनबॉक्सिंग और इन डेप्थ रिव्यू करने जा रहा हूँ SD की इस ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच की। तो अगर आप इस वॉच के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। और ये रहा हमारे पास स्मार्ट वॉच का बॉक्स जो है मैंने दराज.pk से ऑर्डर किया है। और दराज.pk की जो है पैकिंग इस तरीके से होती है। चलिए अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करते ही आपको दराज.pk के कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलती है। इसके साथ हमारा भी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। इसके अलावा जो हम देखते हैं हमारे पास जो निकल कर आता है स्मार्ट वॉच का ब्यूटीफुल बॉक्स। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद दराज.pk भी आपको कोई चीज़ सेंड करेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी पैकिंग है। अगर आप गौर से इसको देखें तो दराज की ये अच्छी पैकिंग थी। चलिए अब इसको भी खोल कर देख लेते हैं। और ये रहा हमारे पास बिल्कुल बॉक्स इस स्मार्ट वॉच का। बॉक्स को जब हम पैक खोल कर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है हमारी SD की ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच। इसके अलावा एक हमें यूज़र मैनुअल मिल जाती है जिसके सारे फंक्शंस और यूजेज प्रोसीजर इस यूज़र मैनुअल के ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक USB चार्जिंग केबल मिल जाती है इस जो कि आपके लैपटॉप या PC के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकती है। और आखिर में हमारे पास जो है ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच एक अच्छी सी पैकिंग के अंदर है। अब यहाँ से भी इसको अगर हम निकाल लें तो हमारे पास हाथ में निकल कर आती है वॉच। और इसको पहले मैं हाथ में पहन कर देखता हूँ कि हाथ पर पूरी आएगी या किस तरीके से आएगी। यस, तो हाथ के अंदर ये बिल्कुल ठीक फिट आ जाती है। ब्लूटूथ की ये स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर कैमरा भी मुझे नज़र आ रहा है ऊपर। यस, अब यहाँ पर ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। चलिए ऑन करके इसको देखते हैं कि इसकी अपनी बैटरी मौजूद है कि नहीं। और यस, इसके अंदर अपनी थोड़ी सी बैटरी मौजूद है। और इसकी जो डिस्प्ले इस टाइम पे मुझे नज़र आ रहा है वो बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की तरह है, क्योंकि अब ये स्मार्ट वॉच है तो डिस्प्ले इसका तकरीबन स्मार्ट वॉच की तरह है। और यस, इसका जो टच है रेजिस्टिव टच नहीं है, सेंसिटिव टच है। मुझे जहाँ तक लग रहा था कि इसका टच जो होगा रेजिस्टिव होगा, लेकिन नहीं, सेंसिटिव टच है। बहुत स्पीड में काम कर रहा है, कोई आप लैग नहीं कर रहा टच के अंदर। और अच्छा टच है, बिल्कुल स्मूथली टच है। अच्छा, ये इसका डायलर आ गया और ठीक ठाक, मतलब डायल भी हो सकता है, मैसेजिंग भी हो सकती है। वेट में देखें तो वॉच जो है काफ़ी हैवी है, इतनी कोई हल्की वॉच नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी मौजूद है। इसके अलावा पीछे से अगर हम इसको देखें, इसकी पीछे से कवर रिमूव करके देखें तो हमारे पास बैटरी निकल कर आ जाती है। और अब अगर हम बैटरी को देखें तो बैटरी जो है G की वोल्टेज इसकी 3.7 वोल्ट की बैटरी और कैपेसिटी 380 mAh की ये बैटरी है। अब 380 mAh जो है काफ़ी कम है, लेकिन आई बिलीव इस छोटी सी वॉच के लिए ये बहुत होगा। और चार्जिंग वोल्टेज जो है इसकी 4.2 वोल्ट चार्जिंग वोल्टेज है। 10 से 11 घंटे तो रनिंग टाइम इसको देना चाहिए, वो तब चेक करने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा हम इसके अंदर देख लेते हैं, हमें एक मेमोरी कार्ड स्लॉट और साथ में सिम्स का स्लॉट भी मिल जाता है। अब ये शॉर्ट सिम है, इसके अंदर हम सिम भी डाल सकते हैं, सिम और साथ में साथ इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट। अब मैं यहाँ पे अगर आप साइड पर देखें तो इसकी एक चार्जिंग केबल की जगह भी बनी हुई है जहाँ से हम इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बाकी इसके हिसाब किताब की तरफ। मैं ऑलरेडी इसके अंदर जो है सिम कार्ड डाल चुका हूँ। और सिम कार्ड डालने के बाद मैंने, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स मेरे सारे आ चुके हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर आ गए। और मैं भी किसी भी कॉन्टैक्ट को अपने कॉल में ला सकता हूँ, जैसे कि ये कोई भी कॉन्टैक्ट हो, मैंने भी कॉल में ला के भी चेक किया है और वो कॉल जो है बिल्कुल ठीक मिलती है। कोई भी नंबर हो, मैं इसको कॉल भी लाऊँ यहाँ से तो ये कॉल जो है बिल्कुल सही मिल जाती है। अब यहाँ पर आप जैसे देखेंगे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है BT कॉल। BT कॉल का मतलब है कि ब्लूटूथ कॉल। जब आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेंगे फ़ोन के साथ तो ये ब्लूटूथ कॉल होगी। और जब आप इसको लोकल कॉल करेंगे तो लोकल कॉल का मतलब है कि इस डिवाइस से कॉल मिले। तो इस डिवाइस से भी बिल्कुल कॉल मिलती है, इस डिवाइस से भी बिल्कुल कॉल मिलती है। मतलब अगर मैं लोकल कॉल पे क्लिक करूँ तो देखें ये कॉलिंग और बिल्कुल ठीक कॉल होती है। आप इसको कॉल कर सकते हैं, इस पर सुन सकते हैं और इससे बोल भी सकते हैं। तो ये
कॉल वाइज बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसके अंदर हम देखें फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ इसके अंदर है, लेकिन ये फेसबुक और व्हाट्सएप जो है ये आपके मोबाइल डेटा से कनेक्ट होंगे। ट्विटर वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ आपके मोबाइल डेटा से कनेक्ट होगा। और मोबाइल डेटा के अलावा अगर आप इसको किसी और चीज़ से कनेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। वाईफाई इसके अंदर आई गेस नहीं है, ये सर मोबाइल डेटा से आपका जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उस डेटा के साथ कनेक्टेड होगा। इसके अलावा ब्राउज़र भी है, ब्राउज़र ये भी आपके डेटा से ही कनेक्ट होगा, इस तरह कनेक्ट नहीं होता। फाइल मैनेजर, अच्छा ये BT म्यूज़िक लिखा हुआ है जिसका मतलब ब्लूटूथ म्यूज़िक। और ब्लूटूथ म्यूज़िक को जिस तरह मैंने क्लिक किया, अब मैंने अपने सैमसंग के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। और ये ब्यूटी में अगर आपके पास कोई म्यूज़िक आपके सेल फ़ोन के अंदर हो तो आप इसके ऊपर सुन सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो प्लेयर, अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं इंसर्ट किया हुआ। मेमोरी कार्ड अगर आप इसके अंदर इंसर्ट कर ले तो आप म्यूज़िक भी इसके अंदर सुन सकते हैं। साउंड रिकॉर्डर है और कैमरा है। अब ये कैमरा जो है ये इसका कैमरा है। अब ये जो आई गेस अब इसकी मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं कि ये पिक्चर किस तरह लेगा। या मैं अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन की पिक्चर ले लेता हूँ। कैमरा मैंने ऑन कर दिया डिवाइस का और अब मैं इससे पिक्चर ले रहा हूँ। अच्छा ये अब फिर यहाँ पे मुझे इंसर्ट मेमोरी कार्ड कह रहा है, तो मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के बाद आप इसके कैमरे से पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं। इतनी कोई इसमें आई गेस मुश्किल बात नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आपने इसको बंद किया हो और जैसे आप इसको ऑन करें तो ये पहले घड़ी आती है और आप इसको ऊपर टच करेंगे तो घड़ी चेंज होने लग जाएगी। फिर आप इसको यहाँ पे टच करें, घड़ी चेंज, यहाँ पे टच करें, घड़ी चेंज चेंज चेंज। तो जो भी आपको घड़ी पसंद है, जिस डिज़ाइन की भी, वो आप अपने ऊपर साथ रख सकते हैं। जब आप इसको नीचे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है आपका फाइंड मी, इमेज व्यूअर भी तब आएगा जब आपने मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया हो।